हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो ड्यू सोल से बिलोंग करते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएमएस नहीं आ रहा है। मोस्टली स्टूडेंट की ये परेशानी है कि सर मुझे कोई एसएमएस नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया स्टडी मटेरियल को लेके, क्लासेस को लेके और फिर एग्ज़ाम को लेकर तो है ही। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो, अब आप कहते हो कि सर मैं रिप्लाई नहीं देता, सर आप रिप्लाई नहीं करते। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि कॉलेज अपडेट ना, बेशक अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है कमेंट पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जितने भी स्टूडेंट की जो परेशानियाँ हैं सबको हम फिल्टर्स करते हैं, फिल्टर करके जो जो परेशानियाँ ज़्यादा होती है, क्यूरीज होती हैं, उन कमेंट्स को हम छांटते हैं। देन उसके बाद हम एक एनालिसिस पे पहुँचते हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को आ रही है, तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आते हैं। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा परेशानी, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यही है कि एसएमएस नहीं आ रहा है। तो सर अब क्या करें, क्लासेस कैसे लेने जाए, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, एग्ज़ाम का पता नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बेशक आपने एडमिशन सोल में लिया हो, अगर आप कॉलेज अपडेट्स के साथ अगर जुड़ चुके हो ना, तो वो सारी हेडिंग हमारे ऊपर है। आपको अपडेट देना वो हमारा काम है। हम आपको हर चीज़ की अपडेट देंगे, बेशक आपके पास एसएमएस आया हो या ना आया हो। अब देखिए, एक्चुअली होता ये है कि एसओएल जब भी एसएमएस भेजता है तो कुछ हज़ार स्टूडेंट को भेजता है। ठीक है, तो एसओएल पहले हो सकता है बीए प्रोग्राम को भेज दे। देखिए, अब मैं आपको एक हिंट के द्वारा बताता हूँ। मान लीजिए क्लासेस से हम स्टार्ट करते हैं, तो एसओएल ने मान लीजिए क्लासेस स्टार्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की, तो क्लासेस स्टार्ट की, तो ऐसी कंडीशन में एसओएल स्टूडेंट को बताएगा कैसे? तो एसओएल स्टूडेंट को बताने के लिए उनके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है, जो मोबाइल नंबर आपने एडमिशन के टाइम पे यूज किया था, उसी नंबर पे आपको एक एसएमएस आ जाता है एसओएल की तरफ से, जिसमें मेंशन रहता है कि आपकी जो एक क्लास है इस सेंटर में आपकी लगेगी। तो एसओएल के अंदर नियम ये रहता है कि पहले कुछ कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारी क्लासेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब परेशानी ये होती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों ही एक ही कोर्स से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए मैं बीए प्रोग्राम से और मेरा दोस्त भी बीए प्रोग्राम से, मेरे दोस्त को मैसेज आ गया पर मुझे क्यों नहीं मैसेज आया, ये परेशानी होती है। मैं समझता हूँ आपकी बात। अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँ? मुझे तो एसएमएस नहीं आया, क्या मुझे क्लास लेने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या मुझे स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एसओएल का जो मैसेज भेजने का जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा इसमें एरर हो जाता है। एरर इसलिए हो जाता है, या तो आपके नेटवर्क वगैरह में, अगर जैसे आपका जो भी आप हेडसेट यूज करते हो, अगर उसमें रिचार्ज नहीं होगा, अगर आप बीआई वगैरह का सिम यूज करते हो, एयरटेल का सिम यूज करते हो, तो आप सभी को पता होगा कि अगर उसमें आप रिचार्ज नहीं करवाओगे तो उसकी इनकमिंग एसएमएस भी जो सुविधा होती है बंद हो जाती है। तो अगर आपने रिचार्ज नहीं हो रखा तो वो एसएमएस तो वैसे भी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे एरिया से रहते हैं जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जहाँ हो ये रहा है कि एसएमएस आप आज भेज रहे हो, तो मान लीजिए आज आपने किसी को एसएमएस किया पर वो एसएमएस लेट पहुंच रहा है, तो ये नेटवर्क की वजह से होता है। तो सेम ऐसी कंडीशन में होता ये है कि एसओएल भेजता तो मैसेज सारे स्टूडेंट को है, बट कुछ स्टूडेंट है कि वो पहुंच पाता, बाकी को नहीं पहुंचता। तो उनको ये लगता है कि हमारा तो कुछ होने नहीं वाला, कोई हमारे लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि एसएमएस आया हो या ना आया हो, हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब देखिए, स्टडी मटेरियल के लिए हमने आपको अपडेट दिया। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाएगा तो आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। अपॉइंटमेंट मिल जाता है, बेशक एसएमएस आया हो या ना आया हो, मिल जाता है अपॉइंटमेंट, स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए। नहीं मिलता अपॉइंटमेंट, वेट कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए। ठीक है, क्लासेस को लेके मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लासेस को लेके हो सकता है कि आप मोस्टली स्टूडेंट का एसएमएस नहीं आया हो, मैसेज नहीं आया हो। तो मैं आपको सेंटर लिस्ट दिखा देता हूँ। मैं देखिए, मेरी जितना मेरे से होता है ना, मैं उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की सेंटर लिस्ट है। क्लासेस आपकी 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, ये कोई लिस्ट हमने नहीं बनाई है, ये एसओएल की ही लिस्ट है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, सर एसएमएस नहीं आया, क्या हमें ज्वाइन लेने दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बेशक आपके यहाँ एसएमएस आया हो या ना आया हो। अब मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर आधे से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ हम जाते हैं, वहाँ पे हमसे ना बोला जाता है आप अपना एसएमएस दिखाओ।
तो ये प्रॉब्लम तो SOL की है। देखिए मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, अगर वो आपसे SOL SMS की डिमांड करते हैं तो आप उनसे ये कह सकते हो कि सर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था या जो भी था, मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर चालू नहीं था तो मुझे SMS नहीं आया, बट मैं इसी कोर्स से बिलोंग करता हूँ। और ये जो सेंट्रल लिस्ट है, आप देखिए सेंट्रल लिस्ट कोई हवाबाजी में नहीं बनती है। सेंट्रल लिस्ट जब भी बनती है इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की सेंट्रल लिस्ट है। और इसमें मैंने क्या बताया था आपको लास्ट में, इसमें मैंने बताया था कि जिन जिन कॉलेजेस में आपके सब्जेक्ट की प्लस आपके जेंडर की क्लास हो रही है उस कॉलेज में आप जा सकते हो। सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप SMS का वेट करोगे, SMS आएगा। देखिए मैं नहीं कह रहा SMS नहीं आएगा, SMS हो सकता है तब आ जाए जब आधी क्लासेस ख़त्म हो जाए, हो सकता है तब आए SMS कि ये पूरा महीना एंड तक SMS आ जाए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि SMS आने के बाद ही आपको जाना है। जब हम सेंट्रल लिस्ट हमारे हाथ में आ चुकी है, जब हमने आपके साथ सेंट्रल लिस्ट डिस्कस कर दिया, जब हमने आपको बता दिया अपॉइंटमेंट आपको लेके या बुक लेके लेने जाना है, तो अब SMS वगैरह का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? ठीक है, सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। और एक चीज़ और देखिए, एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, उसके लिए भी आपके पास कोई भी SMS नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए भी SMS नहीं आएगा। ये मत कहना कि सर मेरे दोस्त को आ गया मुझे क्यों नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम अब आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि सबको SMS आ ही जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉलेज अपडेट्स के साथ आप जुड़िए, हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे, अगर SMS आया हो या ना आया हो। इसीलिए तो हम वीडियोस लेकर आते हैं। अब देखिए हमने कम से कम इसको 2 से 3 बार डिस्कस किया होगा, और अब मैं बार बार क्या कहता हूँ, आप नए हो इसलिए मुझे लगता है परेशान आप होते होगे, बट आप आदत डाल लीजिए, ये आने वाले टाइम तक कंटिन्यू रहने वाला है। SMS के भरोसे ज़्यादा मत रहना। अगर एक भी स्टूडेंट को SMS आ जाता है इसका मतलब यही है कि हाँ वो चीज़ शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बोल रहा था, अब स्टडी मटेरियल को लेके आप कंफ्यूज रहते हैं, सर मेरे दोस्त को SMS आ गया है, उसको अपॉइंटमेंट मिल गया, बट मुझे SMS नहीं आया और मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता, मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले तो एक चीज़, अभी कुछ स्टूडेंट का मैं अभी उदाहरण आपको देता हूँ। 2 स्टूडेंट थे, उनको कोई भी SMS नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने हमारा वीडियो देखा, हमने वीडियो में बताया कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उनका अपॉइंटमेंट बुक भी हो गया। अब आप खुद सोचिए, SMS उनको नहीं मिला बट उनका अपॉइंटमेंट भी मिल गया। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि SMS आने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा या आपकी क्लासेस शुरू होंगी। जब सेंट्रल लिस्ट हमें मिल चुकी है इसका मतलब यह है कि क्लासेस यहाँ पे लग रही हैं। हाँ SMS आएगा, हो सकता है कि संडे तक SMS आ जाए क्लासेस का, या अगले संडे तक आ जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बट वही है, फिर वही चीज़ है कि फिर 50-50 में आप खेलोगे, 50 में 50% आपका मिस हो चुका होगा, 50% आप अटेंड करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाकी अपडेट रहिएगा कॉलेज अपडेट के साथ बीच बीच में, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, अभी इंटरनल असेसमेंट भी होने हैं और बीच बीच में छोटी मोटी अपडेट आती रहती है। इसीलिए कह रहा हूँ बाकी वेबसाइट अगर यूज करना जानते हो, वेबसाइट पे भी अपडेट आता है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। बाकी अगर वेबसाइट खोलने का मन नहीं है तो कॉलेज अपडेट एक बार खोल लेना, वीडियो देख लेना विवेक सर का, पता चल जाएगा आपको सारी चीज़। तो वीडियो कैसी लगी? छोटी सी वीडियो थी, इंपॉर्टेंट थी, आप सभी को मैं अवेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि SMS आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। कोशिश कीजिए, अपॉइंटमेंट मिलता है नहीं मिलता वेट कीजिए, स्लॉट ज़रूर मिलेगा। आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है जो अभी लाइन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच।